नमस्कार साथियों, मैं बलराज सिंह मलिक एडवोकेट। आज जो आंदोलन देश के अंदर चल रहा है जंतर मंतर पे, और आज के जो हालात हैं, आज के जो मैंने देखा, सुना, समझा, उसके बारे में अपने विचार साझा करना चाहता हूं आप लोगों से। आज सुप्रीम कोर्ट में भी पहली बार मैंने देखा, बीच बीच में तो हमारे वकील साथी बोल रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट में बोल रहे हैं, देश में भी बोल रहे हैं, मगर आज काफ़ी साथी जिनमें इंदिरा जयसिंह और जस्टिस मुरलीधर, सब लोग इकट्ठे होकर प्रियम्बल पढ़ने का काम किया सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में, पार्क में, लॉन में, जो हाई सिक्योरिटी जोन से बाहर एरिया पड़ता है। तो इसका मतलब आंदोलन अब पूरे देश के रग रग में पहुंच चुका है। और मैं सैल्यूट करता हूं सारे युवा साथियों पे, देश के लोगों पे, ख़ासतौर पे युवाओं को, क्योंकि जिन्होंने जिम्मेदारी अपने कंधे पे ली और जो देश के अंदर सप्रेशन, प्रेशर और जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो कि नीट एग्ज़ाम के दौरान बिल्कुल सामने आया कि किस लेवल पे भ्रष्टाचार हो रहा है, पूरा शिक्षा तंत्र खतरे में पड़ चुका है। कोई भी माँ बाप, कोई भी परिवार इससे अछूता नहीं, और ये सारी की सारी गड़बड़ होने के बावजूद भी जवाबदेही किसी की नहीं। और कमाल की ये बात है कि देश का प्रधानमंत्री तो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कि सबसे पहला बेसिक बात होती है किसी लोकतंत्र में जवाबदेही की, उससे भी बचता रहा। ये इतिहास में सबसे काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर कोई प्राइम मिनिस्टर इतने लंबे समय तक देश का प्राइम मिनिस्टर रह सकता है। भावी पीढ़ियां को शक होगा ये सच्ची बात लिखी है कि झूठा लिखा हुआ है। और जिस सुप्रीम कोर्ट के बेहुदा टिप्पणी की वजह से आधार पे सीजेपी अस्तित्व में आई और देश के करोड़ों युवाओं से जुड़ गए, और वो सब प्रदर्शन अब आपके सामने है। कमाल तो ये है कि जो बेहुदे शब्द जिस सीजीआई के मुंह से निकले थे, उसी के सामने पटिशन लगा जिसमें उसने कहा कि मेरे पास समय नहीं है इसको सुनने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए क्या हो रहा है वहाँ पर, जाइए, हमारा समय बर्बाद मत करिए। पहली बात तो सीजीआई ने बिल्कुल ये जुडिशल सिस्टम के साथ अपराध किया है। उनको ये केस सुनना ही नहीं चाहिए था, उनको कहना चाहिए था ये केस किसी और जज के सामने आप मेंशन करिए और हम इस केस को जब दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देंगे, अब मेंशन दूसरी जगह करिए। देखिए कितना कमाल, ये जुडिशल सिस्टम का मजाक नहीं तो और क्या है। तो साथियों, बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा नज़र इस देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे रखनी है। इस देश का जो हाल हुआ है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की वजह से ज़्यादा हुआ है। देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रही है देश के प्रति, देश के लोगों के फंडामेंटल राइट और उनके लीगल राइट के प्रति संवेदनशील नहीं, बल्कि इसकी वजह से लोगों के बोलने का अधिकार और कम हुआ है सुप्रीम कोर्ट की वजह से। सुप्रीम कोर्ट अगर समय पे कार्रवाई करे, सुप्रीम कोर्ट का मुकदमे आएंगे तभी हम सुनेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोगों के फंडामेंटल राइट का जब वायलेशन हो तो इनको, जजों को जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं, स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। स्वयं संज्ञान लेना तो दूर, जब लोग मुकदमे के लेके जाते हैं, इनकी नाक के नीचे देश के युवाओं की गैर कानूनी तरीके से पिटाई हो रही है, गैर कानूनी तरीके से आंसू गैस छोड़ी जा रही हैं और गलत तरीके से टॉर्चर हो रहा है, लड़कियों के गुप्त अंगों को पुलिस के द्वारा छेड़ा जा रहा है, हमला किया जा रहा है, पुरुषों द्वारा महिलाओं को की पिटाई की जा रही है। ऐसे मामले में एक तरफ जहां एमपी, सत्ता पक्ष के एमपी चुप हैं, देश के प्रति असंवेदनशील हैं, अपनी ड्यूटी से विमुख है, वहीं पे देश का गृह मंत्री और प्राइम मिनिस्टर इस तमाशे को करवाने में और देखने में मस्त हैं। उनके कानों पे जूं नहीं रेंग रही। अब कम से कम अपोजिशन में भी जान आई है युवाओं को देखकर, वो भी मैदान में आए हैं, और इवन लीडर ऑफ अपोजिशन भी मैदान में आया है, उसकी पार्टी भी मैदान में आई है। अच्छी बात है,
देश के युवाओं के साथ अब पूरा देश खड़ा है। अब मसला खाली प्रधान के इस्तीफे का नहीं है। जब तक इस तरह के प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा ना हो तो देश में अच्छाई की शुरुआत बड़ी मुश्किल होगी। देश में किसी की सत्ता नहीं होती, डेमोक्रेसी में ना राजा होता ना प्रजा होती। देश में रूल नहीं हो, किसी राजा का रूल नहीं है, किसी आदमी का रूल नहीं है। रूल का मतलब है डंडा, इसलिए रूल ऑफ लॉ भी नहीं। डंडा चाहे राजा का हो चाहे कानून का, डंडा बर्दाश्त नहीं हो सकता डेमोक्रेसी में, संवैधानिक सिस्टम में। तो इसलिए कानून की व्यवस्था, संविधान भी इसलिए बना है। इसलिए संविधान की रक्षा के लिए आज युवा जो मैदान में आए हैं, पूरा देश को उनके साथ खड़ा होना है। किसी भी तरीके से उनको कोई दबाने की कोशिश करे, उसको फेल करना है। और साथियों, अब ये जो आंदोलन है चरम सीमा पे है। किसी को भी ये वहम नहीं करना चाहिए कि ये मेरी वजह से है। ये देश की जनता की खुद की वजह से है। जनता की जो फ्रस्ट्रेशन है, जनता जितनी दुखी है, जनता जितनी विक्टिमाइज हुई है इस दौरान, लोगों का बोलने का अधिकार, लोगों का काम करने का अधिकार, देश के अंदर फ्रेटर्निटी का जो इंडेक्स सबसे कम हुआ, देश में भाईचारा बिल्कुल एक तरह से डिक्लिनेशन पे है, डिक्लाइन कर गया, बहुत कम हो गया है। एक दूसरे के प्रति नफ़रत बढ़ रही है। ये खुद लोगों को बर्दाश्त नहीं है। लोग भाईचारे को पसंद करते हैं। अब कोई ये सोचे अन्ना आंदोलन की तरह से कि इसी से कोई पार्टी बना के सत्ता में आया जा सकता है, ये सबसे ज़्यादा देश के लिए ख़तरनाक होगा। वक़्त ये है, अब देश में सत्ता परिवर्तन के दौर से जनता त्रस्त है। देश के लोग एक अच्छी मानवीय व्यवस्था चाहते हैं, ताकि हमारे युवा ना तो बाहर पढ़ने जाएं और ना बाहर की व्यवस्था दे के चकाचौंध हो। वो सब यहीं पे कर पाएँ, अपने देश की व्यवस्था को बेहतर कर पाएँ, उस व्यवस्था का आनंद ले पाएँ और सब मिलजुल के कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तरह से देश में पॉलिटिकल सिस्टम काम कर पाए। इसलिए आमूलचूल परिवर्तन के लिए अभी आंदोलन है। ये खाली अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का आंदोलन नहीं है, ये पूरी सरकार के खिलाफ आंदोलन है। उस सरकार के इस्तीफा देश चाहता है। देश चाहता है नए इलेक्शन हों और वो इलेक्शन बैलेट पेपर से हों। अब मुद्दा इसमें बैलेट पेपर भी है, खाली अब प्रधान के इलेक्शन से नहीं, प्रधान के रेजिग्नेशन से नहीं, अब ये समाप्त होने वाला है। इसलिए ये रेजिग्नेशन होगा इस देश में, प्राइम मिनिस्टर का, सरकार का रेजिग्नेशन होगा। इस देश में इलेक्शन बैलेट पेपर से होगा। इस देश में आमूलचूल परिवर्तन जुडिशरी में होगा। इस देश के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में आमूलचूल परिवर्तन होगा। उन सब से रेजिग्नेशन मांगा जाएगा जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, क्योंकि पार्लियामेंट फेल हुई इम्पीच करने में। डेमोक्रेसी में बहुमत के आधार पे कोई ये सोचे कि जिसके पास बहुमत है वो सत्ता का मालिक है या सरकार चलाने की उसको गारंटी मिल गई, नो, डेमोक्रेसी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। डेमोक्रेसी में संविधान ये कहता है कि कोई भी कानून बनाएं, आपको डिबेट और डिस्कशन करना है, जनता का भी सहयोग लेना है। आप मेजॉरिटी को जब यूज कर सकते हैं जब कंसेंसस पे ना पहुंचा जाए। एक भी विरोध की आवाज़ है और वही अगर सही है, अगर उसको आप मानना भी नहीं चाहते तो आप लॉजिक और रीजन दे के उसको काटना पड़ेगा। उसको सस्पेंड करके चोरी चकारी से आप कानून नहीं पास कर सकते। इसलिए देश के अंदर लोकतंत्र में मेजॉरिटी नहीं होती, मेजॉरिटी लास्ट रिजोर्ट होता है उससे रिजॉल्व करने के मसले। कंसेंसस पूरे देश की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पार्लियामेंट की भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मंत्रिमंडल की भी है। और देश में अपोजिशन ये बच नहीं सकती कि हम अपोजिशन में हैं, हमारे नहीं चलती। अपोजिशन को लगातार वॉच डॉग की तरह काम करना होता है डेमोक्रेसी में, कि हिम्मत कैसे है सत्ता पक्ष की गलत काम करने की, हिम्मत कैसे है उनकी गलत पॉलिसी बनाने की, हिम्मत कैसे है भ्रष्टाचार करने की, हिम्मत कैसे है लोगों की आवाज़ दबाने की। तो इसलिए अपोजिशन बराबर का जिम्मेदार होता है और ये जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ेगी। अब कम से कम देश की जनता का माहौल देख के उनमें भी थोड़ी सी जान आई है, इसलिए ये बात करना ज़रूरी है
कि देश के युवाओं को पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लेने से रोका गया है सभी पार्टियों द्वारा। अच्छे युवाओं को, नए लोगों को पार्टियों में जगह नहीं मिली है। उसके लिए भी ये आंदोलन है, उसकी फ्रस्ट्रेशन भी युवाओं में है। जो काबिल युवा हैं, आवाज़ उठाना चाहते हैं, पर्सन खड़े करना चाहते हैं, सॉल्यूशन जिनके पास है, उनकी कोई भागीदारी नगण्य है इस देश की पॉलिटिक्स में। तो इसलिए साथियों, ये आंदोलन अब किसी प्रधान का नहीं है, ये आंदोलन का देश का है। देश के अंदर संविधान के हिसाब से मानवीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए ये आंदोलन है, सिर्फ सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं है। इसी के साथ साथियों, आपसे विदाई लेना चाहूँगा और बार बार लगातार जल्दी आपके सामने देश के मुद्दों को लीगल तरीके से कैसे हल किया जाए और देश के लोगों को लीगल अवेयरनेस के साथ कैसे मजबूत किया जाए, उसके लिए भरसक प्रयास करूँगा। और अपने इस चैनल के ज़रिए आप लोगों की मैं इस तरह से सेवा करता रहूँगा। आप इस चैनल से जुड़े रहिए और सभी साथियों को इससे जोड़ने का काम करें। थैंक यू वेरी मच। जय भारतीय नागरिक, जय भारतीय संविधान, जय हिंद।